जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की। बेसिकली जो हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता है वो आपका एक टाइप्स होता है किसका, वंडरवाल फोर्स का। इसके पहले अगर हम बात करें तो वंडरवाल फोर्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। वन आपका होता है डिस्पर्सन फोर्स, जिसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। सेकेंड आपका होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। थर्ड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो जो आपका वंडरवाल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थर्ड हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इस फोर्स की हम बात करें तो ये फोर्स किसने समझाया है हमें, दुबई ने बताया है। किस ईयर की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स 1920 में उन्होंने बताया कि दैट मीन्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता क्या है। बेसिकली अगर मैं बात करूं डाइपोल, तो डाइपोल की बात हम किसकी कर रहे हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं फोर्स कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जो भी आपके वंडरवाल्स फोर्स है कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब आप वीडियो में देखेंगे वंडरवाल्स फोर्स के बारे में तो वहां पर आपको सारी बातें की जाएगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कैसे है। तो यहां पर हम देखते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कंडीशन क्या है, जैसे हम टू मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक हमारा ए हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो जो हमारा ए है यहाँ पर क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो हमारा ए हो क्या शो करे, परमानेंट डाइपोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और जो दूसरा हमारा है वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर जो डाइपोल की वैल्यू हो वो कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और जब आपका परमानेंट डाइपोल शो करेगा ये कैसा होगा, हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इट मींस कंडीशन ये आपको दी जा रही है कि आपके पास अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, आपने उनको साथ में ले रखा है, तो क्या उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ये फोर्स जो हमारा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये आपको एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि अगर आपका एक डाइपोल है और दूसरा क्या है जिसका डाइपोल जीरो है, दैट मीन्स नॉन पोलर है, उनके भी बीच फोर्स लगता है। कैसे लगता है आइए हम लोग बात करते हैं, उसी के बेस पे इसका नेम दिया गया है। चलिए, तो यहां पर एक पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। तो अच्छा पोलर है, तो अगर मैं आपको बात करूं डाइपोल मोमेंट की, तो आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट हमारा म्यू होता है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। कुछ भी हो सकता है, 1 2 2.5 1.5 कुछ भी हो सकता है, बट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर क्या कुछ बातें हैं, जो हिडन बातें उनकी हम बात करते हैं। ये कहां पर एराइज हो रहा है, यहां से आप देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। दैट मींस जो हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। आपको माइंड में रखना होगा, रिपल्सिव नहीं है। ऑपरेट कहां पर ऑपरेट होता है, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक हमारा क्या होना चाहिए, मैंने ऊपर कंडीशन आपको दे दी, वन हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। और जब पोलर मॉलिक्यूल्स होगा हैविंग म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डाइपोल होगा। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स हमारे पास होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो वन थिंग्स आपको फिर से समझ लेना है कि ये ऐसा फोर्स कब ओरिजिनेट होता है, कब ऑपरेट होता है, जब हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल हो, दूसरा कैसा हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। चलिए आगे बात करते हैं। परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो कैसे करेगा, जो हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल से परमानेंट डाइपोल जिसमें पाया जा रहा है वो क्या करेगा, जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उसको भी क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग बात करेंगे वो कैसे इंड्यूस कर रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, देन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमारा क्या है, परमानेंट डाइपोल है। कंसीडर कीजिए ये आपके पास ए बी, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स है। ए पर आपका क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, बी पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट।
दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल्स और है हमारे पास, हम ले लेते हैं, ये आपका क्या है, CD है। यहाँ पर कोई भी जो भी अगर मैं बात करूं तो आपका कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो राइट करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या राइट करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा नॉन पोलर है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इस पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और साथ में क्या है, इन पर कुछ नहीं है। जो ये मॉलिक्यूल्स है ये इनको क्या करेगा, अब यहां पर समझना, इंड्यूस करेगा, या ऐसे समझिए कि ना आप कि इसको मोटिवेट कर रहा है। देखो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर आप पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, ध्यान समझना, आप पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो हम लोगों में क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, पोलराइज करता है। कोई भी मॉलिक्यूल से क्या करता है, पोलराइज करता है। तो देखने को ये मिलता है कि आफ्टर सम टाइम जब ये किसके नियर आता है, परमानेंट, जहां पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जब इसके नियर आता है तो ये क्या करता है, पोलराइज करने लगता है। और जब पोलराइज करने लगता है तो यहां पर भी डाइपोल हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, डाइपोल देखने को मिलता है, बट वो जो डाइपोल होता है वो आपका इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इन दैट मीन्स इन्होंने मोटिवेट किया तब आया, ऐसे नहीं है, इन्होंने क्या किया, मोटिवेट किया तब आया। तो ये परमानेंट तो डाइपोल नहीं होता है, बट कैसा होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। तो रियल में जो पिक्चर मिलती है कुछ ऐसे मिलने लगती है। तो ये हम लोग देखने को पाते हैं। तो यहां पर देखेंगे परमानेंट डाइपोल तो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट था। इसने क्या किया, जो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था उसको क्या कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन को डीफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, डीफॉर्मिंग कर दिया, या इनके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर दिया। ठीक है, ऐसी जो कंडीशन है, इसी को अगर मैं बोलूं आपसे, ये जो कर रहा, दैट मीन्स इंड्यूस्ड तो बोला ही गया, साथ में इस को एक इफेक्ट्स के बेस पे हम बोलते हैं, जो आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसको अगर हम देखें तो हम ये भी बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्शन इफेक्ट। तो ये भी आपको माइंड में रखना होगा कि अगर आपसे बात की जा रही है इंडक्शन इफेक्ट, तो इंडक्शन इफेक्ट की मीनिंग यही है कि एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स मॉलिक्यूल द्वारा कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको भी क्या कर देना, डाइपोल में कन्वर्ट कर देना, उसको भी डाइपोल में कन्वर्ट कर देना, हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन इफेक्ट बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन्स था उसको पोलराइज कर दिया, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिफॉर्म कर दिया। और यहां पर क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था यहां पर भी आपका इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया, टेम्पोररी डाइपोल आ गया। जब टेम्पोररी डाइपोल आ गया तो इनके बीच क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं बॉन्ड हमारा क्या है, एक्चुअल में फोर्स ही है। एक्चुअल में हमारा क्या है, एक फोर्स ही है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो आपका फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलेंगे। और कैसे डिफाइन करते हैं आइए, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस, किसके बीच आपका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, बिटवीन आपको चेक करना है परमानेंट डाइपोल, जो आपका परमानेंट डाइपोल है इसके बीच और किसके, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। अगर इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलेंगे। अगेन आई रिपीट, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन परमानेंट डाइपोल, ये आपका परमानेंट डाइपोल है, अगला क्या हमारा जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलेंगे। तो ये इसकी करेक्ट डिफिनेशन हो जाएगी। दैट मीन्स ये फोर्स क्या कैसे है। चलिए आइए और भी हम बातें करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के, और क्या कुछ फैक्टर्स हैं। देन बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा डाइपोल था, दूसरा हमारा क्या था, नॉन पोलर था। तो यहाँ पर जो नॉन पोलर है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये नॉन पोलर आपका कन्वर्ट हो रहा है इंड्यूस्ड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंड्यूस्ड में। तो जो आपका इंड्यूस्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट हो रहा है,
वो किस पे डिपेंड होगा, कि दैट मीन्स कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो किस पर डिपेंड होगा। आइए बात करते हैं। नंबर 1 है डाइपोल मोमेंट ऑफ द परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल। दैट मीन्स आपने जो ऐसा मॉलिक्यूल्स लिया था, अभी जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव है। जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है जिसपे आपका डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्चुअल में वो डाइपोल कितना है। दैट मीन्स अगर डाइपोल का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा तो इंड्यूस्ड डाइपोल भी आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। अदरवाइज अगर डाइपोल मोमेंट आपका जो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स है उसका डाइपोल मोमेंट लेस होगा तो ये दूसरे को बहुत अच्छे से इंड्यूस नहीं कर पाएगा, और जब इंड्यूस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये आपका जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए था वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और जब लेस हो जाएगा तो मीनिंग आपको समझनी है, इनका जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की मीनिंग हम बोल रहे हैं कि इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या बोल रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। दैट मीन्स उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, अगर उसकी पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर है तो दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल भी ग्रेटर होगा। इनकेस अगर पोलराइजेबिलिटी क्या है आपकी लेस है तो वहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होगा, लेस होगा। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। अगर ये कंडीशन होती है तब तो जो हमारा नॉन पोलर है ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट देगा, चेंज करेगा, अदरवाइज ये आपका नहीं होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हम परमानेंट डाइपोल की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको मॉलिक्यूल्स लेना है, यहां पर आपको आयन नहीं लेना है कि आप बोलेंगे देखो हमने एक क्या ले लिया, आयन ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो दैट मीन्स अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं, इसको नहीं लेना है। आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन नहीं कराना है, आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल्स ही सिलेक्ट करना है जहां पर आपका क्या देखने को मिले, डाइपोल्स मोमेंट्स देखने को मिले। देन आई होप आपको समझ में आया होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स किसे कहते हैं, किस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। साथ में वंडरवाल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी वीडियोस हैं, यहाँ पर 3 अदर वीडियोस की हम बात किए हैं, वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्स की, उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।